गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट अकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं टेंस में पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तक हो चुका था। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? क्या लिखेंगे हम लोग? present indefinite tense, present indefinite टेंस का कौन सा यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं आपको, कौन सा? इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। और इसमें क्या होता है? प्रश्न पूछने का कार्य होता है। इसके बीच क्या होता है? प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे दो टाइप का होता है। एक तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, एक तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो हम पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने का रूल है। यदि पहला वाला की बात कर रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी स्पष्ट दिख रहा है? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक है, लिख दे रहे हैं। उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार ठीक है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? समझ रहे हैं बात को? जज सर कैसे है? रूल लिखा जाए, इसे रूल लिखा जाए, ये दिख रहा है ना? रूल लिखा जाए, इसके अकॉर्डिंग रूल लिखा जाए। नंबर 1 रूल लिखा जाए कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? अदर वर्ड बाद ना, अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? कोई दिक्कत ना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एग्जांपल लेंगे। जैसे अब इस स्ट्रक्चर पे ही लगेगा, इस स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे, ठीक है? जैसे कह सकते हैं प्रारंभ में कैसे आया, जैसे क्या तुम एक आम खाते हो? है कि ना? क्या तुम एक आम खाते हो? तो इसका देखो ना, पहली बात मैं बोला हूं कर्ता के अनुसार लगेगा। तो कर्ता इसमें एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। पिछली वीडियो में आपको बताया एक वचन कर्ता किसे, बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं ना। इसमें देखेंगे
एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता में जैसे जानेंगे ही सी इट, किसी एक का नाम एक वचन, बहुवचन आई वी यू दे आता है ना, तो यू तुम है ना, बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। किसका होता है, डू का। हाँ, अब बताओ एक क्वेश्चन वर्ड है तो इसका अंग्रेजी लिखना है, नहीं लिखना है ना, तो बताते ना। अब करा यहाँ डू लगा दिए, फिर सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम का स्पेलिंग क्या होगा तुम्हारा, यू है ना, यू है तुम का यू लिखेंगे। इसके बाद जो है एमबी का फर्स्ट फॉर्म, अब मेन वर्ब क्या है, खाने का, तो डू यू ईट, ईट है, हाँ ईट ए मैंगो, ठीक है, ईट ए मैंगो ना, सही है ना, हाँ ठीक। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर है। अब एक नहीं लगाओगे तो ऐसे भी लिख सकते, क्या तुम आम खाता है, सही है ना, डू यू ईट ए मैंगो ना, ठीक है। अब यहां लिखेंगे अगर क्या राम अपने घर जाता है क्वेश्चन मार्क ना। तो क्या की तो हमें अंग्रेजी लिखना नहीं है ना, हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, तो डू लगाए कि डज, क्योंकि राम एक वचन कर्ता में आ जाएगा, तो डज, फिर लिखेंगे किसको, सब्जेक्ट यानी राम को, डज राम क्या कर रहा है, जाने का काम, डज राम गो टू क्या करे, घरे अपने, तो हीज, क्लियर है ना, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए इसी के आधार पे इसका दूसरा रूल लिख दिया जाए यहाँ पे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, क्या है, हाँ यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक ना, वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद यहाँ लिखूंगा, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए ना, बीच में आए, तब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम लिखते हैं, अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम लिखते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा ना, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के बीच पहले लिखेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को काम करेंगे, ठीक है। कैसे सर, इसका रूल लिख दीजिए, देखो यहाँ रूल लिख रहा हूँ, इसका रूल यहाँ लिख रहा हूँ, रूल नंबर सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड का सेकेंड वाला रूल। कैसे, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले, बाकी यह स्ट्रक्चर उतार देना है, यानी क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन वर्ड, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, बाकी सेम उतारो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर ना। एग्जांपल लिख दिया जाए, सर इसको बनाइए, कैसे बनेगा इस स्ट्रक्चर पे, देखा एग्जांपल देखा जाए, जैसे यहाँ वही चीजें बोल देंगे, कि राम अपने घर क्यों ना, ठीक है, क्यों जाता है, क्लियर ना, ठीक है कि ना, राम अपने घर क्यों जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया तुम्हारा, क्यों का स्पेलिंग सबसे पहले लिखना है ना, तो लिखेंगे वाई ना, और डू लगाएंगे डज, कहा से कि कर्ता एक वचन है, कौन है, राम, तो यहाँ लगाएंगे हम क्या,
हाँ, वाई डज के राम, वाई डज राम, फिर अंबिका फर्स्ट फॉर्म, वाई डज राम गो टू हिज, क्लियर है? कोई दिक्कत ना? एक एग्जाम्पल और लिखना, लिख लीजिए एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, जैसे गीता, गीता अपने कपड़े, गीता अपना या अपनी, अपने ना, गीता अपने कपड़े, कपड़े कब धोती है, कब धोती है ना, कब, कब, कब का क्या होगा? हाँ, वेन, जब तब कब, यहाँ लगा दे, क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिखना है, हमने लिख दिया वेन, फिर उसके बाद लिखा जाए डू या डज, डज, गीता एक वचन करता है ना, एक जन का नाम है, तो वेन डज के हो फलानी के गीता, वेन डज गीता क्या कर रही हैं? वेन डज गीता वास क्या कर रही हैं? वेन डज गीता वास किसका? हर क्लॉथ ना, क्लियर ना? क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा आप लोग ना, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसको, अब इन दोनों का नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, इसी पे बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहीं पे बोलेंगे हम लोग, देखिए इतना क्लियर है आप लोग का, लिखेंगे? लिखेंगे? तो इसमें बनाएं, चलिए ठीक है, देखिए बना रहा हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक है भाई, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्लियर है ना? इसमें क्या हो जाएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए और नहीं का प्रयोग हो, और किसका प्रयोग हो? आए और लिख देता, और नहीं का प्रयोग हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सेल्फ प्रोसेस वही है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्लियर ना? का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब वही, यहाँ कहेगा क्या तुम एक आम नहीं, क्या यहाँ लिख रहा हूं, नहीं, नहीं खाते हो, तो यहीं पर बनाओगे डू यू नॉट, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? दिख रहा है ना? डू यू नॉट ईट ए मैंगो ना, ईट द मैंगो भी कर सकते, कोई दिक्कत ना है ना? ठीक है, एक लगा दिया हूं इसलिए लिख दे रहा हूं बार बार, ईट द मैंगो होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, कर क्या राम अपने घर जाता है ना, क्या राम अपने घर जाता है, तो इसको बनाएंगे क्या राम अपने घर नहीं, शब्द जोड़ा यहाँ, नहीं जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज राम नॉट, डज राम नॉट गो टू, बताओ बात समझा रहे हैं? कहोगे सर नॉट लगाएंगे क्या रूल में, वहां लगा दिए, फिर यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और नहीं का प्रयोग हो, किसका? और नहीं का प्रयोग हो, देखो यहाँ लिख रहा, और नहीं का प्रयोग हो, तब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में पहले ही रहती है, और नॉट का भी प्रयोग हो जाता है, कहाँ? सब्जेक्ट के बाद में, क्लियर है ना? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दे रहा हूं, यहाँ लिखेंगे राम अपने घर क्यों नहीं जाता है, नहीं जाता, यहाँ लिखेंगे व्हाई डज राम नॉट ना गो टू हिज होम, गीता अपने कपड़े कब नहीं धोती है ना, या तो क्यों नहीं धोती है, ऐसे लिख दो ना, है कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं, मिटा करके लिख दे रहा हूं, गीता अपने कपड़े क्यों नहीं धोती है ना, है कि नहीं? यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा वेन की जगह वाई, वाई डज
हाँ, व्हाई डज गीता नॉट ना, नहीं नॉट इसके बीच में लगेगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद ना, इसमें नॉट कहाँ लगेगा? व्हाई डज नॉट राम था, राम, व्हाई डज नॉट राम। और यहाँ भी तो लोग यहाँ लगा था क्या करेंगे, इतना डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट ना। एक बार थोड़ा देख लो क्लियर, गजब का तो लोग करवा दिए, देखा जाए सही है ठीक है। यहीं पे देखेंगे करा है कि गीता अपने कपड़े क्यों नहीं धोती है, तो लिखेगा व्हाई डज गीता नॉट वॉश हर क्लोथ। कोई बात है, दिक्कत है ना, सही है ना, दिक्कत ना कोई, चलिए ठीक है। अब देखिए आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसके साथ खत्म हुआ, ठीक है ना। इनके आधार पे जो है हम जो है आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोग को बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कब कराया जाएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाए तब, ठीक है ना, सही है। ये तो खत्म हुआ, आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंडेफिनिट के लिए कुछ सेंटेंस आपको बोल दिया जाए, ठीक है। लेकिन आते लिख लो, लिखो तोड़ देना, देखा जाए ये है आपका, ठीक है, ये है आपका, देखा जाए कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसों में मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूँ, इसे सॉल्व करके आइएगा। क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सीता मधुर गीत गाती है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ए नेगेटिव में हो गया। इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला क्या वह किताब पढ़ता है, इंट्रोगेटिव सेकंड वाला वह स्कूल कब जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट वाला क्या रमेश अपने कमरे में नहीं सोता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड वाला राधा बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ती है। इसको आप लोग लगा के लाइएगा, ठीक है ना, समझ में आया बात, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना, आप लोग का हो गया।